बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पाकिस्तान में महंगाई की कमर टूट रही है? क्या आम आदमी को महंगाई से निजात मिल जाएगी? दुनिया में क्या हो रहा है? क्या आलमी महंगाई जिसका शोषा छोड़ा गया था पिछले साल पीडीएम की हुकूमत ने कि उसकी वजह से महंगाई है, क्या वो बात में हकीकत है? क्या आलमी महंगाई आज भी है? दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमारे पड़ोसी ममालिक में क्यों महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में क्यों महंगाई है? ये तमाम सवालात उसके गिर्द जो है पाकिस्तान की मईशत घूम रही है। एक आम आदमी जो है इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई से बहुत तंग आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है तारीख की बुलंद तरीन 76 साल की बुलंद तरीन महंगाई अभी हमने चंद महीने पहले देखी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक हम उस महंगाई के जाल में कह लें या महंगाई के भंवर से नहीं निकल पाए। आज स्टेट बैंक ने हर हफ्ते जो है, स्टेट बैंक तो नहीं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो जो है हर हफ्ते महंगाई का एक इंडिकेटर होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उसके हफ्तावार जो है नंबर शाये करता है और उससे पता लगता है कि मुल्क में महंगाई की सिमत क्या है। तो इस हफ्ते भी जो हमारी महंगाई है वो 29.65% है, यानी कि 29। ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये सबसे पहले आप लोगों के लिए अहम है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो एसेंशियल आइटम्स जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है और एक खास आदमी भी इस्तेमाल करता है, यानी कि अगर मैं अमीर भी हूं तो मेरे लिए आटा, चावल, घी, चीनी, ये बहुत अहम चीजें और मुझे भी इस्तेमाल करनी है। तो इसको हम इसलिए कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, क्योंकि आप इनको तर्क नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। हाँ, आप गाड़ी लेना तर्क कर सकते हैं, आप घड़ी लेना तर्क कर सकते हैं, आप एयर कंडीशन लेना तर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको ये आटा चाहिए, चावल चाहिए, घी चाहिए, गोश्त चाहिए, सब्जी चाहिए, इसलिए इसका नाम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। ये बहुत अहम होता है और ये बताता है कि आम आदमी की इस वक्त कुव्वत खरीद किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान में क्योंकि औसत आमदनी बहुत कम है, 20, 25, 30 हजार तनख्वाह है, और एक आम आदमी पहले जो है फिर भी खुशहाल इसलिए होता था क्योंकि वो उसके अखराजात में जो है वो सिर्फ ये जो खाने पीने की अशिया खरीदता था, लेकिन अब उसके लिए जो है खाने पीने की अशिया भी पूरा करना मुश्किल हो गया। और ये बात बड़ी आम है इस वक्त कि पाकिस्तान में जो है जो लोग हैं वो 3 वक्त से 2 वक्त और बाद लोग जो है 2 वक्त से 1 वक्त पे आ गए। कराची में बहुत सारा जो है अल्लाह के राह में लोग खर्च करते हैं, पाकिस्तान में पूरे करते होंगे, लेकिन कराची में क्योंकि हम रहते हैं यहाँ तो हम देखते हैं कि खुसूसी तौर पे हर चौराहे पे यहाँ पे सैलानी हैं और दूसरे हैं, वो खाना खिलाते हैं। तो वहां देखा यह जाता है कि अच्छे खासे मजदूर बेचारे वो सुबह नाश्ते की लाइन में लगे होते हैं, रात को खाने की लाइन में लगे होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी तनख्वाह घर ले जाएं और वहां से अपना पेट भर लें, और ये लाइन वसी होती जा रही है। मजे की बात यह है कि ये जो जितनी भी इदारे हैं ये भी जो है अब इनको जिस तरीके से लोग फराग दिली से पैसे देते थे, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से उनको भी फंड्स नहीं आ रहे, यानी कि जो लोग साहिब हैसियत थे, जो खर्च करते थे, उनको भी तंगी का सामना है। बहरहाल ये कब तक रहेगा, क्या है मामला? महंगाई जो है, 2 मिसालें हमारे सामने हैं। इस वक्त तुर्की में 70% चली गई है और श्रीलंका में 70% से 5% पे आ गई है। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्या महंगाई हो रही है? डॉलर की कीमत में गिरावट है और डॉलर की कीमत की गिरावट से एक गालिब इम्कान यह है कि पाकिस्तान में कीमतें नीचे आएंगी। लेकिन यह मसला है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो पिछले साल कीमतें बढ़ी थी, जो डॉलर से बराह रास्त जिनका ताल्लुक है उनका तो कीमतें बढ़ना बनता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी अशिया खुदरनोश की कीमतें जो हैं जिनका डॉलर से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, उनमें इजाफा हुआ और उसकी वजह से महंगाई हुई। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में गंदम, शहबाज शरीफ ने तो यह ऐलान किया था कि
हमने जो है रिकॉर्ड पैदावार की है। और सितम जरीफी ये हुई कि जब वो आए तो उस वक्त 65 रुपए किलो आटा था, जो 180 रुपए तक चला गया। अभी भी शायद 160 वाट का आटा है। तो पाकिस्तान में अगर बहुत भी कमी होती है तो 4-5% की होती है, लेकिन उन्होंने उस पे वहां पे गेमें हुई। गेमें कैसी हुई कि जब पीटीआई की हुकूमत गई तो 2200 रुपए मन का रेट था सरकारी। इन लोगों ने उसका रेट 4000 रुपए मन कर दिया। और जब 4000 रुपए मन का ऐलान किया तो मार्केट में जो वाफिर जो पीटीआई ने जो गंदम छोड़ी थी और जो बाहर से मंगाई हुई थी वो सारी गायब हो गई। और हुकूमत एक तरफ से देती थी पुराने रेट में, लोगों को नए रेट में मिलता था। कोई तहकीकात नहीं। आपको याद भी होगा कि पंजाब हुकूमत और केपी केयरटेकर हुकूमत ने 80 अरब रुपए की तकरीबन मुफ्त का आटा भी बांटा था रमजान में, और उसमें कई अमवात भी हुई थी। उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। तो नंबर एक, उसका कोई डॉलर से वास्ता नहीं था। क्या आटे की कीमत कम हो रही है? क्या आटे की कीमत अगली हुकूमत अब आएगी तो कम कर सकेगी? उसका जवाब है ना में। क्योंकि जब आपने पिछले साल 4000 पे रेट दे दिया था, इस साल तो आप 4500 को देंगे, क्योंकि आपका तो वरना फार्मर गला दबा देगा और आप जो है इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। तो नंबर एक, आटे की कीमतें कम नहीं हो रही। चीनी, जरदारी साहब ने 6 महीने पहले सिंध हुकूमत ने 400 रुपए गन्ने का रेट मुकर्रर कर दिया। जो अभी गन्ना इस वक्त मार्केट में आ रहा है, जो क्रशिंग हो रही है जिसकी, उसकी बात कर रहा हूं। और कब कर दिया था? जनवरी में। तो उस वक्त 80 रुपए किलो चीनी मिलती थी। वो 80 रुपए की चीनी जब मार्केट में ट्रेडर्स ने देखा कि अगले साल 400 रुपए मिनिमम रेट है गन्ने का, तो चीनी का रेट तो अपर लग जाएंगे, सबने चीनी पकड़ ली। वो चीनी जो है टक 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 करके 180 रुपए हो गई। पंजाब हुकूमत ने, नकवी साहब ने नेगोशिएशन की और चीनी वालों को कहा 140 रुपए से ऊपर नहीं बेचेंगे। ये वही वाली मिसाल एक दफा मैंने आपको दी थी, बादशाह वाली। एक ट्रेडर गया बादशाह के पास, लतीफा कह लें, कहानी कह लें। उसने कहा कि जी मैं ना अब जो है ना 2 आने की जगह 4 आने में ना अनाज बेचूंगा। तो बादशाह ने कहा बेच दो। तो बादशाह को उसने बोला, ट्रेडर ने, कि रियाया जो है मेरे पीछे पड़ जाएगी, तो उसका मैं क्या करूंगा? तो बादशाह सलामत ने कहा तुम 4 आने की जगह 6 आने कर दो रेट, ऐलान कर दो जी अब ऐलान जो अनाज 6 आने का मिलेगा। रियाया उठ के बादशाह क्या चली गई। बादशाह ने गुस्से में लाल पीला कि ये कैसे इसकी मजाल इसे 6 आने कर दिया। वो जो है बादशाह ने जो है कहा कि बुलाओ उसको, जो है ट्रेडर को, और बुलाओ उसके वजीर को। और उसने जो है अपनी वो लगा ली, क्या कहते हैं, अदालत लगा ली। तो जब वो बुलाया तो वो ट्रेडर कांप रहा था, रियाया बैठी हुई थी। डॉक्टर ने, वो बादशाह ने कहा वजीर को कि इसने कैसे की 6 आने। वजीर ने कहा बादशाह सलामत इस तरह करके महंगाई थी, यूं थी, वो थी, तो इसलिए इसने 6 आने कर दी। बादशाह ने कहा कि ये इसको कहो कि फौरन 5 आने करें, और अगर इसने 5 आने नहीं की तो इसका मैं सर कलम कर दूंगा। तो उसने आदमी ने ऐलान किया कि जी अच्छा जी मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं, आपसे 5 आने। तो वो जो उसके दरबारी थे उन्होंने भी कहा वाह 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 वाह, बादशाह सलामत जिंदाबाद, ये वो करके। तो वो जो ट्रेडर था उसने कहा यार मैंने तो मुंह से 4 मांगा था, ये तो 5 पे बादशाह सलामत ने काम करा दिया। तो कुछ ऐसे ही हमारे मुल्क में जो फैसला साज लोग हैं, वो जो है चाहे वो अनाज की कीमतें हों, चाहे वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो। डेवलपमेंट, एक मिसाल के तौर पे सड़क अगर 10 करोड़ की बननी है, उसको जो है 30 करोड़ पे उसका ठेकेदार जमा करा देता है। बाद में बड़े साहब होते हैं, कहते हैं नहीं हम 30 नहीं 20 करोड़ पे देंगे। और बाद में वो पूरी अपनी तकरीरों में, अभी इलेक्शन भी आ रहा है, ऐसी कई दफा बातें सुनेंगे, वो कहेंगे जी 30 करोड़ पे की मैंने 20 करोड़ पे करा दी। यही हमारे बिजली घरों के साथ भी हुआ था, और जिसका आज तक हम खुमियाजा बदल। तो चीनी की कीमत भी कम नहीं होगी। अब गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ेगी, तो बाकी चीजें भी। फिर इंडिया में इस साल सैलाब है, जैसे हमारे पिछले साल सैलाब है, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी अपनी चावल पे और चीनी पे। आलमी मार्केट में चावल का रेट बढ़ गया। पाकिस्तान का वाफिर चावल होता है, एक्सपोर्ट करता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो चावल के रेट भी आसमानों पे। अब आलमी मार्केट में अगर चावल का रेट ऊपर रहेगा तो पाकिस्तान में नीचे नहीं आएगा। दूसरा यह कि हमारी 60% करेंसी गिर गई थी। अब मिसाल के तौर पे पहले अगर चावल हमारा जाता था $0.5 का बाहर, तो
तो वो जाता था उस वक्त 100 रुपए किलो बाहर, तो पाकिस्तान में भी 100 रुपए किलो मिल जाता था। अब आधा डॉलर का रेट हो गया 150 रुपए। तो अगर बाहर आधे डॉलर 150 रुपए में जा रहा है तो उन्होंने पाकिस्तान का रेट बढ़ा दिया, तो चावल का रेट भी नीचे नहीं आएगा। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया के रेट मुश्किल से नीचे आए। इसी तरह चिकन है, चिकन की फीड का रेट होता है, तमाम चीजें। जब आटा महंगा होगा, गंदम महंगी होगी, तो चारा भी महंगा हो जाएगा। तो चारा जो है हमारे गाय भैंसे खाती हैं, तो दूध भी महंगा मिलेगा, आपको दूध महंगा मिलेगा, गोश्त भी महंगा मिलेगा बकरे का, गाय का। तो ये कहना कि जी नवाज शरीफ आएगा या फलां आएगा या इवन खान साहब आएंगे वो चीजों की कीमतें कम कर दें, तो ये खाम ख्याली है। इन चीजों की कीमतें कम नहीं होंगी। अब मिसाल के तौर पे, लेकिन एक चीज है, इनकी कीमतें बढ़ने से रुक सकती हैं या 5-10% डिमांड एंड सप्लाई से फर्क आ सकता है, लेकिन कोई होश रुपया नीचे नहीं आएंगी कीमतें। अब आप ये देख लें कि पिछले हफ्ते चिकन की कीमत 10 रुपए नीचे आई, प्याज की कीमत 4% नीचे आई, तो चिकन की कीमत 10% नीचे आई। चावल भी 3.5-4% नीचे आएगा क्योंकि डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, वो उसकी वजह से। फिर दालें वाले 2-2.5%, चीनी 2-2.5% से नीचे आई। अगर आप मंजरनामा देखें पिछले एक साल में कीमतें कितनी बढ़ी, सबसे पहले तो चिली पाउडर 85%, यानी कि मिर्चें सही मिर्चें लगा रही है मैं, 85% कीमतें बढ़ी। चावल की 78% एक साल में कीमतें बढ़ी, गंदम की 78%, चीनी की 63%, चावल की फिर 63%। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा नमक है, सॉल्ट रेंजेस पूरी दुनिया को मुफ्त में देती है एक तरीके से, लेकिन यहां पे 55% नमक का रेट बढ़ी। फिर गार्लिक, लहसुन जैसे कहते हैं 55%, गैस 108%, अब ये भी बढ़ी है माशाल्लाह। सिगरेट सूटा लगाने वाले भी गए 95%, चप्पलें जो हम पहनते हैं वो भी 60% माशाल्लाह। तो फिर भाई कीमतें किसकी कम होंगी अगर डॉलर नीचे आ रहा है? तो ड्यूरेबल्स की। अभी ऐलानात हो रहे हैं, सरिया तकरीबन 30,000 रुपये टन नीचे आ गया, 2,57,000 रुपये टन। अभी गैस की कीमतें बढ़ी हैं, बाय द वे सरिया बढ़ जाएगा उससे। स्टील की जो चादरें होती हैं उसकी कीमतों में 45,000 रुपये का फर्क आया, 2,45,000। ये भी बढ़ सकती है क्योंकि बिजली और गैस के रेट बढ़े हैं। सीमेंट वालों ने नीचे नहीं किया, पाकिस्तान का सीमेंट मकामी था, इसमें कोयला यूज होता है, कोयले के रेट आलमी मार्केट में $400 से $100, $110 पे आ गए। लेकिन सीमेंट वालों ने मजाल है क्योंकि उनका गठजोड़ है, पूरी जो उनके रेट जो है ना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सरिया में भी यही है बाय द वे, तो वो इसलिए रेट कम नहीं करते। तो हुकूमत पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। घी की कीमतें जो हैं 12,000 रुपये मन पे आ गई हैं, जो 3 महीने पहले 13,500 थी, लगभग 10%। ये 25 से 30% होनी चाहिए। जितनी आलमी मार्केट में कीमतें नीचे गिरी हैं, जितना डॉलर नीचे आया है, इसकी कीमतें घी और तेल की कम नहीं हो रही। यहां पे भी जो है ना ब्रांडेड घी वाले जो है ना अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। गाड़ियों की कीमतें अभी फाइनली 4 से 5% के ऐलान किए तमाम गाड़ियों वालों ने। उसकी वजह यह कि कोई खरीद नहीं रहा। अगर खरीदारी होती तो सवाल ही नहीं बचा। जैसे घी खरीदते हैं लोग तो रेट नहीं नीचे हो रहा। सीमेंट और सरिया इसलिए उन्होंने रेट नीचे किए क्योंकि सरिया भी वही, लोगों के पास पैसे होंगे तो मकान बनाएंगे ना, तो उस वजह से जो है उसके रेट उनको नीचे करने पड़े। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। अब पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें तो कोई खातिर खा जो खाने पीने की अशिया है उसमें तो कमी नहीं आएगी, लेकिन ये जो दूसरी तरफ ये आइटम है इसमें जो है हम देख रहे हैं कि कमी है। और दूसरी चीज ये कि जो मैं आजकल ट्रेंड नोट कर रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी की थी कि पाकिस्तान में ऐसे लग रहा है कि खाने पीने की अशिया के अलावा जो ये चीजों की सेल बहुत गिर गई है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। ये पाकिस्तान के अलावा आलमी फिनोमिना भी है। कल मैं पढ़ रहा था कहीं के नेस्ले और ये जितने भी जो पैकेज फूड्स हैं, हालांकि वो उन्होंने कीमतें अभी जो है जो कोविड के जमाने में बढ़ाई थी उनको कम भी किया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल्स बढ़ेंगी, तो नहीं बढ़ी क्योंकि लोगों के पास इस वक्त पैसे नहीं बचे। तो ये जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है, इससे जो है मुझे मईशत में बड़ी सुसरुई नजर आ रही है और ऐसे लग रहा है कि आने वाले महीनों में मईशत काफी सुस्त हो जाएगी।
अगर आप दुकानदारों से बात करें, अगर आप खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वालों से बात करें, आप अगर स्टील सरिये वाले से बात करें, आप केमिकल्स वाले से बात करें, हर आदमी इस वक्त कंप्लेन कर रहा है। ये चीज जो है थोड़ा सा, एक तो हर एक की आमदनी में फर्क पड़ेगा इससे, और दूसरा ये कि रोजगार में भी जो है थोड़ी सी हो सकती है। तो मेरा आप सब लोगों को मशवरा यह है कि अगर आपके पास फालतू सेविंग है, या अभी भी अगर आपकी आमदनी ज्यादा और अखराजात कम है, तो उसको खर्च ना करें, उसको संभाल के रखें। अभी फिलहाल अगले 6 से 9 महीने जो हैं, हो सकता है कि हुकूमती हालात जो हैं उसमें तो बेहतरी आ जाए, क्योंकि हुकूमत ने अब अपनी सब्सिडीज, टैक्स, बिजली वगैरह सारा कुछ हम पे डाला है। लेकिन आवाम के ऊपर जो है इसका बोझ आएगा, तो आवाम के लिए जो है थोड़े से मुश्किल टाइम है इसमें। तो ये एक मेरा आप सारों के साथ गुजारिश थी, और बाकी ये कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ये जो है टाइम थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।